गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवकस अष्टोशत डिवाइन विशिष्ट ऐसी भक्तों संप्रपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवकस अष्टोशत डिवाइन विशील भक्त सिद्धांत सत्संग गोसाई महाराज की अनंत कोट वैष्णव भक्तवृंद की नामाचार्य हृदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम को राधा कृष्ण गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की नवदीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की तुलसी देवी की भक्ति देवी की निताई गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Sri Guru and Gauranga. Hari Bol. आज हम भगवत गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 12 का अध्ययन करेंगे। मेरे साथ पढ़िए। तस्य सज्जनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्य उच्चै शंखं दद्मो प्रतापवान् तस्य सज्जनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्च शंखं दद्मो प्रतापवान् तत्सज्जनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्य उच्चै शंखं दद्मो प्रतापवान् संजन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह संगनादम विनद्योच्चै शंखं दद्मो प्रतापवान् संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह संगनादम विनद्योच्चै शंखं दद्मो प्रतापवान् तस्य संजन
गुरु वृद्ध पितामह शंखं दद्मो प्रतापवान् तस्य संजनयं हर्षं गुरु वृद्ध पितामह शंखनाद विनदोच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान् तत्नसज्जनयन हर्षं गुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनदोच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान्। हरे कृष्ण। हाँ, अर्थ शब्दार्थ तस्य उसका, सज्जनयन बढ़ाते हुए, हर्षम हर्ष, कुरुवृद्ध कुरुवंश के वयोवृद्ध, पितामह पितामह बाबा, सिंहनादम सिंह की सी गर्जना, विनद्य गरज कर, उच्च उच्च स्वर से, संगम शंखम शंख, दद्मो बजाया, प्रतापवान बलशाली। ट्रांसलेशन। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। मेरे पीछे बोलिए। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने इसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रीतितात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति सवदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुश्च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णदेवो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। तो इस श्लोक में पितामह जो कौरवों की तरफ से जो युद्ध कर रहे थे और सेनापति थे, मुख्य सेनापति थे, उन्होंने जो है अपना शंख जो है उच्च स्वर में बजाया। पितामह को ये पता था कि पांडवों की तरफ जो है वो भगवान श्री कृष्ण है और जिस तरफ भगवान कृष्ण होंगे वहीं धर्म होगा, और जिस तरफ अर्जुन होगा, अर्जुन और कृष्ण होंगे वहीं उसी तरफ की विजय होगी। ठीक। तो लेकिन ये तो अर्जुन जो है भक्त था और भगवान कृष्ण स्वयं भगवान थे। वो खुद ही समझ सकते थे इस चीज़ को कि जिस तरफ जो है भगवान कृष्ण होंगे और अर्जुन भक्त होगा उसी तरफ की विजय होगी। लेकिन दूसरी तरफ धृतराष्ट्र और दुर्योधन ये दोनों ही अभक्त थे। अभक्त थे कहने का मतलब इनके हृदय में जो है भगवान के प्रति जरा भी आदर नहीं था। बल्कि जब भगवान जो है हस्तिनापुर जो है शांतिदूत बन के गए थे, तो उन्होंने जब उस सभा में उस दुर्योधन को समझाने की कोशिश की, तो दुर्योधन ने ये कहा कि इस ग्वाले को पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो इसको जो। तो उनका अनादर करने की कोशिश की और उन्होंने कहा तुमको हमें अगर गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार करके देख लो। तो वो अपना जो है विश्व रूप दिखा करके वो सभा से बाहर निकल गए थे। तो कहने का मतलब उनको वो भक्त नहीं थे, इसलिए उसको अंतःकरण उनका जो है कल्मश से भरा हुआ था। जब अंतःकरण कल्मश से भरा हुआ था तो वो कैसे जान सकते थे कि उनकी विजय निश्चित है खास। इसलिए जो भीष्म हैं उन्होंने उस वक्त जो है दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अपना जो शंख जो है उच्च स्वर में बजाया, जिससे एटलीस्ट कम से कम वो प्रसन्न हो जाए। लेकिन विजय की उसको कामना नहीं, ये उसको संदेश था, मतलब ये है। दूसरा यहाँ पे देखिए कि तो दुर्योधन का मुख्य कारण था कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन का अहंकार था। अहंकार इतना था और लोभी थे दोनों के दोनों। लोभ, काम, क्रोध, लोभ से जो है ग्रसित थे। भगवान कृष्ण ने जब हस्तिनापुर जाकर के उनसे सिर्फ 5 गांवों की याचना की थी कि आप उनको 5 गांव दे दीजिए, ये उससे जो है संतुष्ट हो जाएंगे और युद्ध भी नहीं होगा। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि नहीं, मैं सुई की नोक के बराबर उनको घूम नहीं दे सकता। और उसका परिणाम ये हुआ कि युद्ध हुआ है खास। तो एक तरह से ये जो काम, क्रोध, लोभ से जो है वो जो है पीड़ित थे खास। और दूसरा ये भी था कि दुर्योधन जो है पांडवों से ईर्ष्या करता था। वो बचपन से ईर्ष्या करता था। उसने जो है भीम को उसको एक बार
कालकूट मतलब ये विष दे करके उसको मारने की कोशिश की थी, और लेकिन वो जो है गंगा नदी में उनको फेंक आए थे, लेकिन वो अपना जिंदा वापस आ गया था खासतौर से। और वारणावत में जब पांडव जो है वहाँ गए थे तो लाक्षागृह जो लक्ष्य बनाया हुआ था वो उन्होंने प्लानिंग की थी, उन्होंने ये योजना बनाई थी कि इसमें आग लगा देंगे और ये पांडव जो जल के मर जाएंगे। लेकिन विदुर को इस चीज़ का पता था कि इन्होंने जो है इसको जो है पांडवों को मारने की मतलब योजना बनाई है। इस तरह से उनको पहले से ही पता लग गया था और उन्होंने सुरंग बनाकर उस महल से उनको बाहर निकाल दिया था और पांडवों ने ही उस लाक्षागृह में आग लगा दी थी। पता नहीं लगा, काफ़ी बात जाके पता लगा था जब द्रौपदी के साथ उनका जो है विवाह हुआ था, तब उसके बाद पता लगा था उनको जा। तो कहने का मतलब ये है कि वो काम क्रोध लोभ से जो है ग्रसित थे। अब ये काम क्रोध लोभ जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भगवत गीता में जो है श्लोक संख्या 36 में अर्जुन ने पूछा है भगवान से, अत केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरित पुरुषः अनिच्छन् अपि वासनेव बलादेव नियोजितः। ये जो धृतराष्ट्र था ये जो पांडवों के साथ जो है राज्य नहीं देना चाहता था। युधिष्ठिर ने उनसे ये प्रार्थना की कि उन्होंने 13 वर्ष का वनवास पूरा कर लिया है, अब हमारा राज्य वापस दिया जाए, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। तो एक तरह से बेईमानी थी, खास तौर से बेईमान थे। तो बेईमान थे तो क्या मतलब है, एक तरह से पाप था। तो अर्जुन ने ये पूछा है भगवान से, हे वृषवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? पापी था या प्रेरित हो रहे थे पाप करने के लिए जबरदस्ती? क्योंकि जिस चीज़ पे जिसका कोई अधिकार नहीं है उस पर अधिकार जता रहे थे, वो वापस नहीं दे रहे थे खासों से। ऐसा लगता है कि उससे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। तो ये बलपूर्वक लगाया जा रहा है। तो अर्जुन ने इसका कारण पूछा है कि ऐसा क्यों है, क्या मनुष्य जानते हुए भी या ना जानते हुए पाप कर्म में प्रेरित क्यों होता है? ये आजकल भी होता है, ये तो बहुत पुरानी बात है, आज भी कल भी ऐसा होता है। लोग जो पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं खासतौर से जानते हुए भी। तो क्या है, जीवात्मा जो है क्या है, भगवान का अंश है, सबको पता है। तो जीवात्मा जो है मौलिक रूप से क्या है, वो शुद्ध है और कलमश से मुक्त है, समस्त भौतिक कलमों से मुक्त है। वह सामान्य तौर से भौतिक जगत के पाप कर्मों में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन
जब जीव जो है माया के संसर्ग में आता है तो पाप करना या गलत काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि जो प्रकृति के 3 नियम हैं उसके ऊपर जो है क्या है प्रभाव डालते हैं। उस प्रभाव की वजह से वो क्या है गलत काम करना स्टार्ट कर देता है। ये एक बड़ी ख़ास बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत आसानी से समझ आ सकती है खास तौर से। और मनुष्य जो है झिझकता भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी तरफ से नहीं करता, उसको माया का या प्रकृति के 3 गुणों का जो प्रभाव होता है उन प्रभाव के कारण ही वो गलत काम करता है और भक्ति से भगवान कृष्ण से दूर हो जाता है खास तौर से। तो भगवान ने जवाब दिया है, काम ऐश क्रोध ऐस रजो गुणो समुद्भव महाशनो महा पाप माँ विद्धि एनम ही बैरिणाम। तो भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण, है। तो होता है इसका कारण जो है रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो इस संसार का सर्वक्षी पापी शस्त्र है। जब जीवात्मा भौतिक शस्त्र के संपर्क में आता है तो उसका शास्त्र से कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। यह सारा संसार जो है इससे ग्रस्त है, कोई बाकी नहीं है। लेकिन इस काम को जो है भगाने के लिए, दूर करने के लिए हमें क्या करना है, भगवान कृष्ण की भक्ति करने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो भी भगवान के भक्त हैं, भगवान की शरणागति है, जो 24 घंटे भगवान के ध्यान में रहते हैं, उनके ऊपर इस माया का असर नहीं होता। ये बिल्कुल टोटल निश्चित है। उनकी स्थिति वही वैसी होती, उनकी स्थिति जैसी कि मतलब है इस संसार में आने से पहले ओरिजिनली मूल रूप से होती है। क्या मतलब, उनकी प्रवृत्ति जो है समस्त कलमुख से मुक्त होती है। वो किसी तरह का कोई पाप कर्म जब भी होता है जब जीव जो है माया के संसर्ग में आता है या प्रकृति के 3 गुणों के संसर्ग में आता है। ये बिल्कुल पक्का है, बिल्कुल जो है। ऐसा ही जो है, जो धृतराष्ट्र हैं और दृष्टा के 100 पुत्र हैं, उनके साथ भी ऐसा ही है। पांडव जो है भगवान के भक्त थे, भगवान की शरणागति थे, इसलिए उनके ऊपर जो है इस प्रकृति के 3 गुणों का कोई असर नहीं हुआ, माया का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कभी भी जो है उन कौरवों के साथ बेईमानी नहीं की, कभी किसी को मारने की कोशिश नहीं की। सिर्फ कौरवों ने ही पांडवों को नुकसान पहुंचाने की सबसे बड़ी गलती की। ये ऐसा ही है। एक तो भगवान कृष्ण के भक्त थे, दूसरी तरफ जो है भौतिकतावादी थे। भौतिकतावाद मीन्स कौरव, दुर्योधन के साथ कौरवाक्य। हाँ, तो ये क्या है, ईश्वर प्रेम का भाव जो है वो बदल जाता है। अब आप ही देखिए, आप जो है भक्तों की संगत करते हैं, जब तक भक्तों की संगत करते हैं तब तक आपके हृदय में ईश्वर प्रेम का भाव रहेगा ना? आया ना, बोलो, रहेगा। आप मंदिर में आते हैं ना, मंदिर में सवेरे मंगल आरती होती है, इवनिंग मंगल आरती होती है, तब वहाँ कीर्तन होता है, सब लोग उस पर असर पड़ता है ना। तो हमें याद ही नहीं रहता कि हम कहाँ खड़े हैं। हम सब यही करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। या जब मंगल आरती गाई जाती तो बड़े ध्यान से सुनते हैं ये कौन सी लाइन पर चल रहा है। इसी तरह हमारा ध्यान रहता है, माया की तरफ ध्यान रहता है। और जैसे ही मतलब है, अगर आप मतलब है उस मंदिर से निकल के अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी संगति जो है भौतिकतावादी लोगों के साथ हो गई तो आप उस सब को भूल करके, मतलब कृष्ण प्रेम को भूल करके वो माया के संसर्ग में आप भौतिक जो है कार्यक्रम में शामिल हो जाते हो। तो ऐसा ही जो है कौरवों के साथ है। सॉरी,
ऐसा ही कौरवों के साथ है। तो जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो क्रोध में परिणत हो जाता है, क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर था। मोह क्या था? मोह दुर्योधन के साथ मतलब आसक्ति, अपने पुत्रों के साथ आसक्ति, उस हस्तिनापुर राज्य के साथ जो मतलब पांडु छोड़ गया था उसके साथ आसक्ति। वो उस राज्य को जो है युधिष्ठिर को, पांडवों को नहीं देना चाहता था, उसको अपने पास ही रखना चाहता था। वो जो है किसी तरह से ये मतलब योजना बना रहे थे कि किसी तरह से ये पांडव जो है मर जाएं, इनको मार दिया जाए। उन्हें बहुत कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो भगवान के शरणागति थे इसलिए इस तरह से जो धृतराष्ट्र था वो सफल नहीं हुआ। तो ये है। तो जो जीवात्मा जो है उसकी मन, बुद्धि और इंद्रियां, ये जो है अज्ञान रूपी माया से ढकी हुई हैं। उसकी विभिन्न मतलब शक्तियाँ हैं। जैसे उसमें 38 में बताया गया है, ध्रुमेन ब्रुवते बहि यथा आदर्शो मलेन च यथा उल्वेन आवृतो गर्भथा तेन इदम आवृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। उसकी जीवात्मा की ये इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि है, वो इस अज्ञान से ढकी रहती हैं, इसलिए वो इससे बाहर नहीं निकल पाता। तो जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल रहती है। ये आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूप में होता है। यथा अग्नि में धुआं, जहाँ आग जलती है वो आग रहती है और धुआं भी रहता है, दोनों साथ साथ रहे। इस बात का इंडिकेशन है कि मतलब है कृष्णा भावना व्रत मतलब कार्यक्रम है इसके अंदर। और दर्पण धूल से उसको कंपेयर किया हुआ है। तो धूल जो है, जो दर्पण पर पड़ी हुई है, मन पे जो कलमश है, उस कलमश को जो है भक्ति के द्वारा हटाया जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो कलमश रूपी जो मन रूपी दर्पण पर जो धूल जमी हुई है या कलमश जमा हुआ है, उसको भगवान कृष्ण के गुण, रूप, लीला इत्यादि के माध्यम से हम उसको हटा सकते हैं उसको जो। और यही है खास तौर से हम लोग क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जो पांडव हैं वो भगवान के जो है भक्त हैं। पांडव जो है निरंतर भगवान के संपर्क में रहते हैं। तो उनकी जो है जो मन, बुद्धि और इंद्रियां हैं वो क्या है, कलमश से मुक्त है, इसलिए उनकी ज़रूरत नहीं है उनको। वो तो पहले से ही मतलब जो है भगवान के भक्त हैं। लेकिन जो कौरव हैं वो भक्त है नहीं। तो जो भक्त नहीं है तो क्या है, वो उस कलमश से ढक हुई, ये नहीं जानते कि सही क्या है गलत क्या है। अब बतलाओ, कोई आदमी किसी का चाटा मार दे तो ये बड़ा अपराध है, लेकिन जो कोई आदमी उसको जो है मौत के घात उतरना चाहता है, उसके पूरे परिवार को तो कितना बड़ा पाप है? वो किसी को मार भी दे तब भी इस बात की कोई चिंता नहीं करते। वो इतने अंधकार में रहते हैं। उनका जो बुद्धि है, उनका मन है, वो इस तरह से मतलब है वो
कवर्ड है उससे, समझ लो। तो ये पांडवों के, ये जो है कौरवों के साथ है। इसलिए वो क्या है, पाप करने के लिए प्रेरित होते हैं। पाप करने के प्रेरित का मतलब यह है कि वो उनके साथ, पांडवों के साथ वो धोखाधड़ी करते हैं। धोखाधड़ी का मतलब उन्होंने जो है प्रेम का नाटक किया और पांडवों को उन्होंने जुआ खोलने के लिए बुलाया, जुआ खेलने के लिए इनवाइट किया। लेकिन जुआ खेलते खेलते तो जो दुर्योधन था वो तो जुआ खेलना जानता नहीं था, लेकिन वो शकुनी था, उसको पासा फेंकने के लिए बताया। तो उसने बेईमानी की। तो उस बेईमानी की वजह से जो है युधिष्ठिर जो है अपना सारा राज्य पाठ हार गए। उन्होंने अपने भाइयों को लगाया दाव पे, वो भी हार गए। जब कुछ भी नहीं बचा तो उन्हें द्रौपदी को भी लगाया। तो वहाँ सभा में जो धृतराष्ट्र था, धृतराष्ट्र जो है वो राजा था, वो उसको रोक सकता था कि नहीं, इतना हो गया, इतना सफिशिएंट है, इतना पर्याप्त है, ये नहीं होगा। उन्होंने जो है दुर्योधन के प्रति एक शब्द भी नहीं कहा था। क्यों नहीं कहा था? इसलिए नहीं कहा था कि उसके मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि और जीवात्मा, उसकी इंद्रियां जो है समस्त जो है इससे पापों से ग्रसित थी। वो जो है प्रकृति के तीनों गुणों से ढके हुए थे खास। उनको पता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सही है, गलत है। वो तो यही चाहता था भाई किसी तरह से जो है जो कुछ हो रहा है तो जो कर रहा है सही कर रहा है खासों से। उनको गलत भी सही लगता था खास से। तो इसी तरह बता के भगवान ने कैसा लगता है उनको बलपूर्वक लगा रहा है, तो बलपूर्वक भी तो लगाया जा रहा था उनको जो है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है खासों से। अच्छा, फिर जब वो द्रौपदी को हार गए तो दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि उसको द्रौपदी को यहाँ सभा में लेकर जाया। तो जब मतलब दुशासन उसको बाल पकड़ के जो है सभा में लाया, तब भी उनको कोई चेतना नहीं हुई। उसको यही नहीं पता कि ये हमारे जो है परिवार की बहू है और ये पतिव्रता नारी है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको बीच में इंटरफेयर ही नहीं किया बिल्कुल। तो पाप कर्म करने के लिए वो क्या थे? प्रेरित थे खासों से। वो भक्त नहीं थे खासों से। अगर भगवान के भक्त होते जरा भी तो ये काम होने नहीं थे खास सारे। इतने पे भी वो मतलब संतुष्टि नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने दृष्टा से भी, द्रोणाचार्य से भी और भीष्मपिता से भी उन्होंने प्रार्थना की कि ये क्या हो रहा है, इसको रोकिए। किसी ने भी उसको रोकने की कोशिश नहीं, किसने। पांडव सभी जो है प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा मोहित थे, समझ लो, इतना था। इसलिए जो आदमी जो है जिसके मन बुद्धि और इंद्रिय जो है वो प्रकृति के तीन गुणों द्वारा ढके होते हैं, वो पाप कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए जो कौरवों ने जो है दुर्योधन ने जो है उसके साथ, द्रौपदी के साथ जो है अन्याय किया खास तौर से, समझ लो। तो ये है कारण। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानेनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्परिण अलेन चा। तो इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा को शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु ढकी रहती है, शत्रु से ढकी रहती है। शत्रु का प्रकृति के तीन गुण, इससे ढकी रहती है खासों से।
और गलत काम करने के लिए वो प्रेरित होते रहते हैं। जो कभी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है, वो तुष्टि नहीं होता कभी देखा सकता। कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की कभी तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार के निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन आगार या विषय जीवन की हथकड़ियों को कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को क्षणों के भीतर रखा जाता है। इस प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों के बगैर करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए गए हैं। समझ लो, जो भगवान के नियमों का पालन नहीं करते, जो शास्त्रों के नियम का पालन नहीं करते, वो इस संसार में बंदी हैं। समझ लो, इसलिए शास्त्रों का पालन करना, भगवान के नियमों का पालन करना, उनके निर्देश का पालन करना, ये अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अगर आपको इस संसार के जन्म मृत्यु संसार से आपको पार करना है, भगवान के धाम पहुँचना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मतलब जो है भगवान के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। भगवान ने वही निर्देश दिए हैं जिससे मनुष्य जो है भगवान की भक्ति में लग जाए, भगवान के चरणों की शरणागति प्राप्त करेगा। ये सब भगवद गीता में ही सब कुछ लिखा हुआ है खास से। हाँ, इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। जितना आप जो है इंद्रिय तृप्ति में रहेंगे तो उतना ही आपका जो है इस बंधन में जो है भौतिक संसार में इस बद्ध जीवन की अवधि जो है बढ़ जाएगी। बद्ध जीवन का मतलब इस जीवन से नहीं, बद्ध जीवन का मतलब अपने अगले जीवन से भी है, यही हालत होगी। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सावधान रहना पड़ेगा, जिससे हमको जो है बद्ध जीवन के जो है हमको कष्ट जो है न सहने पड़े, हमको स्वतंत्रता प्राप्त हो। अब ये बताया गया कि ये है क्या चीज़। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एते विमुति ऐसे ज्ञानम आवृत्त देहिनाम। तो इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। मोहित का मतलब उसके प्रति आसक्ति हो जाती है उसके प्रति। मन जो है समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तत्व के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणस्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि से क्या बढ़ती है, रुचि बढ़ती है, खास उसको राजधानी बोला गया है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसिन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तदात्म्य स्थापित कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वास्तविक सुख मांग बैठता है। तो वास्तविक सुख क्या है? वास्तविक सुख भगवान कृष्ण की शरणागति है, भगवान कृष्ण की भक्ति है, खास प्रेम भक्ति है। यह वास्तविक सुख है। लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति में सुख है वो क्षणिक है और झूठा है, खास वो परमानेंट नहीं है। वो एक तरह से इस भौतिक जगत में आपको रखने के लिए, उसके अवधि को बढ़ाने के लिए है। वो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़े कैसे कि
आप जो है, जो कर्म जो है भगवान कृष्ण से संबंधित नहीं है, उसको आप छोड़ देंगे। आप वही कर्म करेंगे जो भगवान कृष्ण से संबंधित है। आपको जो है ऐसे व्यक्तियों की संगत करनी है जो कृष्ण भावना भवित है। आपको अभक्तों की संगति बिल्कुल त्याग नहीं करनी है, त्यागनी है। चाहे आपके संबंधी हों, चाहे रिश्तेदार हों। आपको आप भी देख लीजिए, कई बार ऐसा घर पे जो है आपके रिश्तेदार वगैरह आते हैं, आपका प्रोग्राम मंदिर में होता है, वो आ जाते हैं, कई बार जो है पर ना चाहते हुए उनका साथ देना ही पड़ता है। देना पड़ता नहीं पड़ता? हाँ, क्यों? बोलो, भक्ति में तो होते नहीं है, हम उनसे कुछ कह भी नहीं सकते, भाई ये बुरा ना मान जाए। हम इस तरह से डरते हैं। तो इस तरह से आपने क्या करना है, आपने उनसे जो है संबंध तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उनसे जो है कम से कम संबंध रखना है, मतलब काम के लायक बस। ऐसा नहीं है कि आप उठ के उनके चले जाएं और उनको गले लगाएं फिर जो है। अगर ऐसा करेंगे तो इस जो है भौतिक संसार में आप बद्ध रहेंगे ही रहेंगे। आपको जो है भक्तों की संगत करनी है, अभक्तों की संगत नहीं करनी है। यह भगवान का निर्देश है। तस्मात्म इंद्रियाणि यादो, तस्मात्म इंद्रियाणि यादो नियम भरत ऋषभ, पापानं प्रजहि एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो करना क्या है इसके लिए? इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रति काम का दमन करो। प्रारंभ मतलब शुरू में ही इसका दमन करना है। इसका तो दमन कैसे होगा? भगवान कृष्ण की भक्ति से, और जो चैतन्य महापुरुष ने उपदेश दिया है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हे भरतवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रति काम का दमन करो, ज्ञान तथा आत्म साक्षात के एक विनाशकर्ता का वध करो। तो जो कौरव हैं, धृतराष्ट्र है, दुर्योधन है, तो क्या कभी उन्होंने इस बारे में सोचा कि ये पाप है, इस काम को हमें क्या करना, नष्ट करना है, दमन करना है? नहीं। इसलिए वो पाप पर पाप ही करते रहे थे। तो भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रियन संयम करने का उपदेश दिया, जिससे सबसे पापी शस्त्र का काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्म ज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। तो ये काम क्या करता है? ये आत्म साक्षात्कार भक्ति के मार्ग में बाधक है। क्या है? हाँ, तो इसको क्या करना है? इसको नष्ट करना है। इसको कैसे नष्ट करना है? भक्ति से। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। तो जो काम रूप है, जो हमारे ज्ञान को ढक देता है खासतौर से, उसके बारे में है। ये माया है एक तरह से।
देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरुतया मामेवे प्रपदन्ते मायामितां तरन्ति ते। प्रकृति की 3 गुणों वाली इस दैवी शक्ति को पार करना अत्यंत कठिन है। ये कई बार आप पढ़ चुके हैं ना, लेकिन इसको रिपीट करना बहुत ज़रूरी है जिससे आप लोगों को याद रहे। प्रकृति की 3 गुणों वाली इस दैवी शक्ति को पार करना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। ये देखिए, तो आपको भगवान कृष्ण के शरणागत ही रहना है, भक्तों के साथ ही रहना है खास से। नामाम दुष्कुनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मायाया प्रत्यज्ञान आश्रम भावम आश्रिता। जो निपट मूर्ख हैं, मतलब जो अभक्त लोग हैं, भक्त नहीं हैं, जो भक्त नहीं है वो क्या है, मनुष्य उनको अधम बोलते हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर ले गया। ज्ञान माया द्वारा हर ले गया। ज्ञान का मतलब है भगवान के साथ संबंध, भगवान के साथ संबंध है, उसका ज्ञान हर लिया गया है। जब उसका ज्ञान ही हर लिया गया है तो पता ही नहीं लगेगा कि भक्ति क्या चीज़ होती है। हाँ। तो भगवान कहते हैं जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करते हैं ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। असुर किसको बोलते हैं? जो भगवान के भक्त नहीं हैं उनको असुर बोलते हैं। त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम आतनम काम करो तथा लोभ तस्मात् त्रयं त्यजेत। तो बताया गया नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। कैसे त्यागेंगे इसको? जो है भगवान कृष्ण की भक्ति से, भगवान के शरणागत होकर के, भगवान का चिंतन करके, भक्तों के साथ रह करके। ये कोई ऐसा थोड़ी जेब से लिया निकाल दिया, ऐसा नहीं है। आपको इसके लिए सततम प्रयत्न करना होगा, तभी आप जो है क्या करेंगे, इनको त्याग कर सकते हैं, अदरवाइज त्याग नहीं कर सकते वह। और कैसे त्याग कर सकते हैं इनको? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुसरम उद्यच्या मय अर्थम मनोबुद्धि मामेश्य असंशय। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, सबको ही करना चाहिए। अर्जुन के लिए नहीं है, जो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हें सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य पूरा में। युद्ध का कर्तव्य मतलब आपको अपना कर्तव्य पूरा करना है। युद्ध तो हो गया अर्जुन के साथ, आपको भी अपना कर्तव्य करना है। कर्तव्य क्या मतलब? जो भक्ति से संबंधित है, भगवान से संबंधित जो कर्तव्य हैं उनको साथ में करना है। और क्या करना है? अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अब जो काम रूप है वो मन, बुद्धि और इंद्रियों को जो कवड़ के ढके हुए है, तो जब आप जो है
अपना मन और बुद्धि भगवान के चरणों में स्थिर कर देंगे तो काम रूप अपने आप हट जाएगा, खत्म ही हो जाएगा बिल्कुल जो है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न गामना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थं चिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान को मेरा चिंतन करता है, ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है। जब भगवान ही प्राप्त हो जाएंगे आपको जो है, तो जितनी चीज़ हैं जो भौतिक संसार से संबंधित हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। फिर बचा ही क्या? कुछ भी नहीं बचा। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको तो भगवान के धाम में ही जाना है, वहीं प्रवेश मिलेगा आपको जो है। तो इस भौतिक से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी वहाँ पर एंट्री नहीं है वहाँ पर। वो सिर्फ इस भौतिक संसार में ही है खास। कविं पुराणम अनुशासितारम अणो अणुयाम अनुतम एव सर्वस्य धातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णन तमस परस्तात्। मनुष्य को चाहिए परम पुरुष का ध्यान, परम पुरुष भगवान कृष्ण का ध्यान, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ सभी जगह, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं, इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में खास है। तो जिस तरह से बताया है चिंतन करोगे तभी भगवान का कल्याण होगा। अनन्यचेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा तस्यहं सलम पार्थ नित्य उक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्यों? वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो जब आप भगवान की भक्ति करेंगे तो जो काम रूप है, जो मन बुद्धि तथा आपके मतलब इंद्रियों को आवरण को काम करता है, वो हट जाएगा। आप सब भगवान की ये है भक्ति कीजिए और निरंतर से भगवान का चिंतन कीजिए। और बड़ी सरल विधि है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए प्लीज़। चलो, हरे